हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मास्टर जी में। दोस्तों, हमने 3 आकृति पूरी कर चुके हैं और उनके से संबंधित सभी सूत्र हम बता चुके हैं आपको। आज हमारा चौथा नंबर है और जिसका नाम है शंकु, और आज हम शंकु के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम इसका चित्र देख लेते हैं, इसकी आकृति देख लेते हैं कैसा शंकु होता है। शंकु ऐसा होता है जैसे कि टोपी, जैसे किसी बच्चे का बर्थडे हुआ हो, आप गए हो, आपने देखा होगा बच्चे जो टोपी लगाते हैं वो शंकु आकार की होती है। ठीक है। और ये इसमें क्या क्या होता है, देखो इसकी ये तो ऊंचाई होती है, ये पूरी ऊंचाई, और ये इसके आधार का वृत्तीय भाग होता है। इसमें शंकु में क्या होता है, बेलन में क्या होता है, ऊपर और नीचे 2 वृत्तीय आकार होते थे, शीर्ष का और आधार का। ठीक है, वृत्तीय वृत्तीय भाग होते थे। ठीक है, यहाँ पर, और ये क्या हो गया, व्यास हो गया, और शंकु का ये क्या होगी, त्रिज्या। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ त्रिज्या और व्यास क्या क्या होते हैं। और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये समझ लो। तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई इसकी होती है। इसे प्रदर्शित करते हैं एल से। तो देखिए, मैंने शंकु की त्रिज्या माना यहाँ पर r, ऊंचाई है h और तिर्यक ऊंचाई है l। ये तीनों चीज आप समझ लें। अब सबसे पहले कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें 2 चीज दे देगा, तीसरी खुद को निकालनी होती है। तो मैं इन तीनों का रिलेशन बता देता हूँ, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में। जिसकी त्रिज्या पता चल जाएगी उसका भी व्यास तो पता चल ही जाता है अपने आप, और व्यास दिया हो तो त्रिज्या पता चल जाती है। तो इसका जो रिलेशन है वो है l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई बच्चा भूले ना तो मैं इसे और समझा देता हूँ कि ये कहाँ से आता है और कैसे आता है। आप 1 सेकंड यहाँ देखिए, अगर मैं इसे देखूं यहाँ से यहाँ तक तो ए बी सी, ये एक किसकी आकृति आ गई, ये आ गई एक त्रिभुज की। और त्रिभुज से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये वही चीज है, इसीलिए तिर्यक ऊंचाई बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर होता है। अगर सिर्फ हमें l निकालना है तो ये क्या है, वर्ग है, इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ h निकालना है तो आप देखो l स्क्वायर तो है ही इधर, इसे इधर ले जाओ, माइनस r स्क्वायर, क्या क्या हो जाएगा, अंडरूट। जैसे हम वहां पर लंब निकालते थे उसी प्रकार कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर फिर वर्ग। अगर हम r निकालेंगे तो r क्या हो जाएगा, अंडरूट एल स्क्वायर। अब की बार इसे इधर लिया हो तो माइनस एच स्क्वायर। तो आई होप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो पाइथागोरस प्रमेय है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें भाग निकालोगे गणित का, गणित वाली प्लेलिस्ट में आप खुद देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे आपको मिल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वैसे आप यही समझ गए होंगे, सिंपल सिंपल है। अब आते हैं शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सेम होता है वृत्तीय आधार का, इसका, बेलन का, जिसमें भी वृत्तीय भाग होता है वो बिल्कुल समान होगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होगी, परिधि भी वही पहले वाली, क्या, 2 पाई आर, ये परिधि हो जाएगी। अब आप जरा यहां देखिए, शंकु का आयतन, भाई आयतन मैंने तभी भी बताया था और बेलन में बताया था, बस इसमें क्या करते हैं 1/3 भाग हो जाता है, किसका, जो बेलन का होता है। और वहां पे एक चीज और बताई थी, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल यानी जो इसका वृत्तीय भाग वाला, वृत्तीय आधार का, ठीक है, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, और गुणा ऊंचाई, इसमें ऊंचाई को इसमें गुणा कर देंगे तो आप देखेंगे 1/3, और यहां देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो याद करने का तरीका इसका भी यही है कि क्षेत्रफल में ऊंचाई की गुणा कर दो तो आयतन आ जाता है। यही बेलन का था, बेलन का क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो कंफ्यूज मत होना, बस शंकु में क्या होता है, 1/3 आता है। ठीक है, मैं कुछ और वीडियो लाऊंगा, वहां पे मैं बताऊंगा भी 1/3 का अनुपात क्यों आता है, बेलन में क्यों नहीं आता है। आगे देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो ये भी मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था वृत्तीय आधार की परिधि। ठीक है, और इसी में क्या कर देंगे, इसमें तिर्यक ऊंचाई की गुणा कर देते हैं, इसमें किसकी, तिर्यक ऊंचाई की गुणा कर देंगे। ठीक है, वहां परिधि में किसकी करते थे, वहां पर परिधि क्या, 2 पाई आर में एच की गुणा कर देते हैं, उसमें तो तिरछी ऊंचाई होती ही नहीं है, इसमें होती है। तो यहां किसकी गुणा कर देंगे, तिर्यक ऊंचाई की। लेकिन शंकु के वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, शंकु के निकालने के लिए 1/2 की भी इसमें हम गुणा करेंगे। तो 1/2, और परिधि को आप जानते ही हो क्या होता है, 2 पाई आर।
होता है और ये इसमें तिर्यक ऊंचाई l। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, वक्र पृष्ठ सीधा सा आ गया पाई आर एल। ठीक है, अब हम जब वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो हमने उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहे हैं क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस वहां क्या था, 2 सिरे थे वृत्ताकार, यहां 1 है तो यहां सिर्फ 1 हो जाएगा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल मैं आप लोगों को बता दूं, वहां 2 की गुणा इसलिए की थी क्योंकि वहां 2 वृत्तीय थे। मैं फिर बता, जैसे हमारा शंकु वाला मैंने ये कराया था ना बेलन का, तो यहाँ के जो संपूर्ण पृष्ठ है वहां 2 की गुणा हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ 2 सिरे वृत्तीयकार हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं शंकु में। शंकु में क्या है, शंकु में सिर्फ एक ही जो हमारा आधार है वही एक वृत्तीय भाग है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए एक ही तो जोड़ोगे ना आप, 2 नहीं जोड़ोगे क्योंकि इसमें 2 थे और इसमें 1 था, जो था वही तो जोड़ोगे। इसका वक्र पृष्ठ क्या आया था, पाई आर एल प्लस, अब भाई वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से क्या क्या कॉमन है हम उसे लिख लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम उसे दिखा देते हैं आपको, एक सेकेंड। देखो जो संपूर्ण पृष्ठ है ये देखो, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या कर देंगे, वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। और जब हम जोड़ेंगे इन्हें तो आप देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा पाई और आर, अंदर क्या बच गया एल प्लस आर। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, भूलो ना, इसलिए आप इसका बेसिक जो बातें हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आता है वो याद करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो गया आपका शंकु का क्या संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या आएगा पाई आर एल प्लस आर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले आकृति पर और हमारी अगली आकृति होगी वृत्त और हम उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।